हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज है 25 जून और दोपहरी लगा लो। सुबह के 11:30, दोपहर के 11:30, जो मर्जी बोल सकते हो। दोपहर का ही टाइम हो चुका है। इतनी धूप चढ़ गई, 9 बजे इतनी धूप चढ़ जाती है। और कल रिया का बर्थडे नहीं मनाया हमने, तो वो उसने खुद ही बोल दिया मैं पिछली बार की तरह अनन्या के साथ ही मनाऊंगी। तो फिर हमने भी रहने दिया कि चलो बच्चे का मन है अपनी बहन के साथ में मनाने का, तो उसके साथ में ही मना देंगे। और 11:30 बजे का टाइम है। अभी मैं आटा लगा के आई हूँ और अभी मीठा घोलूँगी रूह अफ़ज़ा के लिए। और आज 25 जून है और आज मेरी सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो मेरी तरफ से मेरी सिस्टर को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, अगर वो ये ब्लॉग देख रही हो तो। वैसे उसको मैंने व्हाट्सएप पे विश कर दिया है, स्टेटस लगा दिया है उसका। तो अभी आटा लगा के आई हूँ और गर्मी भाई साहब पूछो मत। और ये बच्चा तो भाई फ़ोन में बड़ा है। नन्नू, ए नन्नू, नन्नू, ए नन्नू, ओ फ़ोन दे कीड़े, नन्नू। ये फ़ोन में बिजी है अपना। और ये अभी खाना खा के जाएंगे। गए थे काम पे, एक कीड़ा इन्होंने लगाया भी नहीं और उनकी वो हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, क्लच की तार वगैरह वो हो गई, इनकी टूट गई। तो वो डाल रहे हैं ये नीचे, ये डाल के आ जाएंगे नीचे। और फिर उसके बाद में नहा के इनको ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला दूँगी और फिर खाना खा के ये जाएंगे काम पे। और मैं लग जाऊँगी अपने एडिटिंग के काम पे। और मेरे ब्लॉग लेट जा रहे हैं, एक दिन लेट जा रहे हैं ब्लॉग मेरे। तो कोशिश करूँगी एक दिन में 2 ब्लॉग अपलोड कर दूँ, तब इजीली अच्छे से जा पाएंगे। हाँ, अब अच्छे से आई लाइट। तो मैं मीठा खोल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। रूह अफ़ज़ा बना के रख दूँ ताकि नहा के ये ठंडा ठंडा फ्रेशनअप होके रूह अफ़ज़ा पी ले। और एक हाथ से डब्बा खुलेगा नहीं, दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर की रोटी, गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ। दोपहर का खाने की तैयारी हो रही है और रोटी बना रही हूँ मैं। दोपहर में हो या शाम में हो, सच में भाई किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। पर क्या करें, ये काम ऐसा है जो कि मैं कहती हूँ डेली वेज का है और करना भी पड़ता है। ना करे बगैर इस काम का कोई हल ही नहीं है। तो भाई गर्मी को इग्नोर करते हुए करते हैं इस काम को। तो यहाँ पे रोटी बना लूँगी मैं और बना के होंगी फ्री। रिया ने मना कर दिया था, अभी मैं अपनी सिस्टर के साथ ही मनाऊँगी, अपनी बहन के साथ मनाऊँगी जैसे कि पिछले साल बनाया था। तो होती हैं, देखिए बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं। तो यहाँ पे फटाफट बना के हो जाती हूँ मैं फ्री रोटियाँ, अपनी गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ। भगवान बारिश वगैरह करवा दे तो थोड़ी राहत हो इस गर्मी से। पता नहीं कब बारिश होगी कब नहीं। और हमारे रूम में तो भाई इतना बुरा हाल है ना, सच में बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। इस बार तो सच में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे रोटियाँ बना के भी हो चुकी हूँ मैं फ्री। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम है, अब मैं अपने बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद भाई बाकी के काम करेंगे। बाकी के काम स्टार्ट हो जाते हैं शाम की चाय पानी के बाद से ही। पर शाम की चाय हमने बंद कर रखी है बिल्कुल ही। देखिए गर्मी इतनी होती है, चाय पीने का मन ही नहीं करता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं नहा के फिर मैंने दीपक लगाया। और दीपक में देखिए कितना अच्छा फूल बना है। इससे ये मतलब कि पता चलता है, मैंने यूट्यूब पे देखा था इसके बारे में वीडियो, भगवान जी हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो माधव जी की क्लिप किस किस को अच्छी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और मैंने फ्रिज क्लीन किया था, तो मैंने सोचा चलो आपको अपना फ्रिज दिखाती हूँ। फ्रिज मेरा काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज की भी क्लीनिंग करते हैं। काफ़ी गंदा हो रहा था मेरा फ्रिज। हफ्ते में देखिए करना ही पड़ता है, छोटे बच्चे हैं, कोई सामान वगैरह गिरा देते हैं, तो देखिए क्लीनिंग तो एक हफ्ते में मेरी हो ही जाती है फ्रिज की। तो यहाँ पे फ्रिज को साफ़ किया था, इसको कर देते हैं बंद, अंदर से और बाहर से पूरा अच्छे से डनाडन फ्रिज हमारा साफ़ है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे शाम के
शाम का आटा, और आटा इस बार जहाँ से हमारा आया वहीं से आया है और बिल्कुल अच्छे से अब आटा लगता है। रोटियां भी अच्छे से बनती है। जो पिछली बार आटा आया था ना, सच में बहुत मेरा मतलब कि मूड ख़राब हो जाता था आटा लगाने के टाइम पर। उसकी रोटियां भी अच्छे से नहीं बनती थी। होता है ना डेली बेस में, मतलब कि जहाँ से हमारा खाने पीने का सामान आता है, अगर वहाँ से ना आए, कहीं और से आए, तो हमें पसंद नहीं आता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी, जहाँ से हमारा आटा आता था वहाँ से नहीं आया था, तो इस बार वहीं से ही आया। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है मैंने तेल। तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा फिर इसमें डालूँगी मैं अपना हींग जीरा जब मेरा हो जाएगा, भून जाएगा, चटक जाएगा, फिर इसमें डालूँगी मैं मसाले। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। हींग और जीरा जब अच्छे से गरम हो जाएगा अच्छे से, फिर इसमें डालूँगी मैं अपने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च का जो मसाला काट के रखा है वो डालूँगी। और हींग मैं अपनी हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, भले से कोई भी चीज़ में बनाऊँ या कुछ भी करूँ, हर चीज़ में मैं हींग यूज़ करती हूँ। देखिए हींग हमारे पेट के लिए ठीक होती है। तो यहाँ पे मसाला डाल दिया है मैंने, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च का जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था हाथों से ही, उसको डाल दिया मैंने। यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसमें डालूँगी मैं अपने मसाले, और अच्छे से मसाले को भूनने देंगे। और मैं तो मसाला भूनते भूनते रूम में चली जाती हूँ जब तक मसाला भूनता है। और फिर जब थोड़े से टमाटर सॉफ्ट होते हैं सिम गैस पे कर देती हूँ। अगर मुझे कोई और छोटे मोटे काम करने होते हैं तो मैं अपने वो काम कर लेती हूँ। किचन में काम तो देखिए चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे अच्छे से मैं मसाले को भून ही रही हूँ, इसके पास में हूँ, और कोई ना कोई और छोटे जो काम है अपने वो भी साथ के साथ अपने में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाले और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं अपने इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको रखूँगी, फिर इसमें मैं सब्ज़ी डालूँगी। और भाई इस टाइम पे तो इतनी बुरी हालत है ना, सच में ही बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। गर्मी तो मैं कहती हूँ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जी मसाले को यहाँ पे भुनने देते हैं। थोड़ा सा जब भुन जाएगा थोड़ा सा, और जब अच्छे से मसाला तेल छोड़ देगा, फिर इसमें डाल देते हैं हम अपनी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को देख के लग रहा होगा अभी ये आलू हैं, ये आलू नहीं है, ये कद्दू है, जो कद्दू पेठा जिसे बोलते हैं वो है। और पेठे की सब्ज़ी किस किस को खानी पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताना। रिया को मेरी को बहुत पसंद है। यहाँ पे कद्दू मैंने इसमें डाल दिया है। पेठा जो होता है उसको अच्छे से मसालों के साथ में कर दूंगी मैं मिक्स, और प्लेट ढक के भाप में पकने के लिए रख दूंगी। और मैं बनाती हूँ खट्टा मीठा जो कद्दू होता है वो बनाती हूँ मैं। मेरी रिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और कई लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं छिलके के साथ में ही, तो मैं तो छिलके के साथ में नहीं बनाती हूँ, मैं छिलके उतार के बनाती हूँ। वैसे कहीं अगर भंडारे वगैरह में बने, या तो फिर कहीं ऐसे मतलब कि जगह पे होता है ना बनता है, तो वहाँ पे छिलके के साथ में ही बनता है। तो यहाँ पे इसकी मैं प्लेट ढक दूँगी और ये भाप में पकती रहेगी। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं बैठ के सुस्ताई, थोड़ी सी हवा ली, बैठी, थोड़ा सा पसीना सुखाया। भाई सब्ज़ी को तड़का लगाने में भी सच्ची में काफ़ी गर्मी लगती है किचन में। तो सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद मैं चली गई थी रूम में, थोड़ा सा बैठी बच्चों के साथ और इनके साथ बातें वगैरह मारी, थोड़ी बहुत हवा खाई मैंने, पानी वगैरह पिया। और उसके बाद आ गई मैं अपनी सीधा रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे आटा लगाया, पता नहीं कैसा आटा लगा कैसा नहीं, रोटियाँ ही नहीं फूल रही है। तो चलो कोई बात नहीं, फूले या ना फूले खानी तो है ही है। बीच बीच में कोई फूल रही थी, कोई नहीं फूल रही थी। तो यहाँ पे बनाते हैं अपनी गर्मा गर्म रोटी, बना के हो जाएंगे फ्री। और फ्री होने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, हवा लेके थोड़ी सी। और
अब कमेंट करके बताना किस किस को खाने में, सोने में, लेटने में 11 आराम से बज जाते हैं। हमारे तो मैं कहती हूँ डेली बेस का यही काम है, हमारे तो बज ही जाते हैं सच्ची में। डेली का हमारा काम है, मतलब कि 10:30 बजे तक तो हम खाना खाते हैं। बच्चों के साथ में हो ही जाता है इतना टाइम, सच में पता ही नहीं चलता टाइम एकदम से ही कैसे भागता है कैसे नहीं भागता। खासकर अगर मैं अनन्या के साथ में लग जाऊँ ना, उसके साथ में मस्ती करने लग जाऊँ, फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करो फिर टाइम पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे लगा ली है भाई सिंपल सी खाने की प्लेट, और ये जो रोटी है ऊपर वाली ये थोड़ी सी जल गई थी, और बस पेठे की सब्जी है और सिंपल रोटी है, यही नॉर्मल खाना होता है। और खाना खाने के बाद में हमने बनाई थी शिकंजी। ज़्यादातर हमारे घर में शिकंजी होगी या फिर कुछ और वो स्क्वैश होगी, यही सब बन रहा है। बहुत ही कम रात को कुछ भी खाना पीना हमारा हो रहा है, बहुत ही कम। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।